बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इनकी बेसिक जानकारी दे दिया है बीज व्यंजन की। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ देखिए प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में तो देखिए इनकी यहाँ पर देखिए चर दोनों के समान है, इसमें भी x y और इसमें भी है x y। संख्यात्मक यहाँ पर नहीं देखा है, संख्यात्मक गुणांक को नहीं देखा है, सिर्फ यहाँ पर चर देखा है। यहाँ पर दोनों में x y, इसमें भी x y और इसमें भी x y। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे किस तरह से, यहाँ पर लिखेंगे x y और कोमा की जगह पर यहाँ पर प्लस लिखेंगे। क्यों कोमा की जगह प्लस, क्योंकि क्या करेगा इनको और इनको जोड़िए। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस में इनको जोड़ेंगे, 3xy को जोड़ देंगे। पीछे हम बराबर का चिन्ह लिखेंगे, अब लिखेंगे बराबर में। इसमें देखिए पीछे हमने आपको क्या बताया, जब नहीं कुछ रहता है इसका मतलब 1 छुपा रहता है, 1 रहता है इसका मतलब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें दो तरीका से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप इस तरह से कर दीजिए 3 और 1 को जोड़िएगा 4xy, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो हम इस संख्याओं को पहले लिख देते हैं 1 और प्लस में 3 और यहाँ पर है xy दोनों में, यहाँ पर लिखेंगे xy। अब हम क्या करेंगे, 3 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और xy लगा है तो xy हटा दीजिए, यही हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते थे डायरेक्ट, यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ेंगे 4xy। अब देखिए इसी तरह से बी नंबर में क्या करना है, पहले बराबर लिखिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर इसको जोड़ना है, इसमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 3x और इसमें प्लस करना है 2x प्लस 9। इस तरह से हमने लिख दिया इनको। अब क्या करना है आपको, इनको पहले सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर x² है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इनके कास्ट के अब दूसरा नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है प्लस, और देखिए इन दोनों में यहाँ पर इसमें भी x और इसमें भी x, दोनों क्या है समान पद है। यहाँ पर समान पद आता है तो क्या आपस में जुड़ता है, इसको हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं 3 2 5x, या फिर इसमें एक स्टेप बढ़ा दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, हम संख्या वाले को पहले लिख देंगे, 3 है तो 3 और प्लस है तो प्लस और ये 2 है तो 2 और दोनों में x है तो ऊपर में इनको लिख दीजिए x और प्लस में 9 है तो 9। इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर x² है तो लिख दीजिए x² प्लस 3 और 2 कितना होता है 5 और x है तो इनको में x लगा दीजिए और प्लस में 9। ये क्या हो गया सर आंसर। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 नंबर भी देख लिया। अब देख लीजिए बी के बाद सी नंबर में क्या दिया है, यहाँ पर x² और यहाँ पर क्या है y²। तो हमने आपको क्या बताया, जब इनकी पद समान हो तभी ये जुड़ता है, आपस में जुड़ता है। अगर इनकी पद समान न हो तो ये नहीं जुड़ता है। और पद समान कब होता है, जब इनकी चर समान होता है। ये x और ये y दोनों क्या है अलग है, इनकी चर कभी भी नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे x² और प्लस में लिखेंगे y²। इसी तरह से इसको हम छोड़ देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। इस तरह से सी नंबर देखा। अब हम वीडियो को स्किप करके पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। डी नंबर में भी इसी तरह से हल करेंगे। इसमें भी देखिए यहाँ पर इनकी क्या है समान पद है, ये देखिए इनकी चर क्या है दोनों में समान है, इसमें भी x और इसमें भी x, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे बराबर 7x और इसमें क्या करना है जोड़ना है -8x को क्या करना है आपको जोड़ना है। जब यहाँ पर 2 चिन्ह लगा रहे हैं, यहाँ पर माइनस चिन्ह अलग से आ जाए इसमें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कोष्ठ में इसको बंद कर देंगे। अब हम लिखेंगे बराबर में 7x है तो 7x और यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर देखिए जब प्लस और माइनस रहता है तो हमारा चिन्ह क्या होता है माइनस का। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 8x। यहाँ पर हम देखिए इसमें से घटाएंगे, और इसमें से जब घटाएंगे 7x में से 8x घटाएंगे तो नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, हम इसमें से 8x में से 7x को घटा देंगे। तो 8x में से 7x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x। 1x होगा तो 1x को हम लिखते नहीं, 1 को हम नहीं लिखते, 1 को नहीं लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे x। और चीज ज्यादा किसका, हम किसमें से घटाए 8 में से घटाए, और ये कौन सी कास्ट है घटाओ कास्ट है, तो घटाओ का हम यहाँ पर 8 दे देंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाओ, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हमने डी नंबर लिख लिया। अब देखिए ई नंबर में भी इसी तरह से करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे 8 है और यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। यहाँ पर जोड़ देना है -2a को जोड़ना है और इसके बाद 7a को जोड़ना है, 7a को जोड़ना है और इसके बाद 2b को जोड़ना है। तो लिखिए 2b को। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब इसके हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 8a और हमने क्या बताया प्लस और माइनस होता है तो क्या होता है माइनस। यहाँ पर देख लीजिए प्लस और माइनस मिलके माइनस का चिन्ह होता है। यहाँ पर लिखेंगे -2a और प्लस 7a और प्लस 2b। तो यहाँ पर हम इन दोनों को क्या करेंगे, पहले संख्या वाले को हम लिख लेते हैं इसको कोष्ठ में। 8 है देखिए ये तीनों क्या है, यहाँ पर समान पद में है, ये इसमें भी और इसमें तीनों में ये है, तो हम तीनों को क्या करेंगे संख्या वाले को, इसके पीछे संख्या जो लगा है उसको हम कोष्ठ में लिख देते हैं। 8 ये प्लस में ये माइनस में है 2 और ये प्लस में है 7,
क्या है घटाओ में, तो 15 में से 2 को घटाएंगे तो देखिए एक स्टेप हम और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर पहले क्या करते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15, और 15 में से 2 को हटाएंगे, इनटू में ए है तो लिख देंगे ए, और प्लस में है 2b तो लिख देंगे 2b। अब हम बराबर में लिखेंगे यहाँ पर 15, और घटाओ में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर रहेगा कितना 13। यहाँ पर कोष्ठ से बाहर कर लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 13 और ए लगा दीजिए, और प्लस में है 2b तो लिख दीजिए 2b। तो कितना आ गया 13a प्लस 2b, यही क्या हो गया सर आंसर। तो इस तरह से हमने यहाँ भी बना लिया। अब देखिए एफ नंबर में यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर क्या है, ये समान पद में है, ये तीनों समान पद में है, ये आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 8x, और यहाँ पर इसको जोड़ना है तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे, और ये 3 के साथ -2x है, यहाँ पर -2x को जोड़ना है, और इसके बाद क्या करना है -6x को जोड़ना है, -6x को क्या करना है जोड़ना है आपस में। इसको हम लिखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, देखिए 8x है तो लिख देंगे 8x, और प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह, और 2x है लिख दीजिए 2x, और इसके बाद प्लस माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और 6x है लिख दीजिए 6x। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें डायरेक्ट कर लीजिए, इतना में से इन दोनों को जोड़ कर हटाइए, या फिर आप इसमें एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर संख्या वाले को पहले लिख लीजिए 8, और घटाओ में 2, और घटाओ में 6, और तीनों में x है तो लिख देंगे इनटू में x। अब हम क्या करेंगे इसमें से, तो देखिए यहाँ पर है कोष्ठ में लिख लीजिए, ये 8 प्लस में प्लस में लिख लीजिए, और देखिए ये दोनों क्या माइनस जाति के यानी कि घटाओ जाति है। जब एक जाति का हो जाए तो वो हमें क्या होता है जुट जाता है, यानी कि जोड़ देंगे हम इनको। तो ये देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 8 हुआ है तो ये कौन सा जाति का है, घटाओ जाति का है दोनों, हम घटाओ का लगा देते हैं यहाँ पर चिन्ह, और यहाँ पर x है तो लगा देंगे x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 8 में से 8 जाएगा तो 0, और 0 हम यहाँ पर x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 है। ये क्या हो गया सर आंसर। इस तरह से यहाँ पर f नंबर देखें। अब हम देख लेते हैं इससे आगे। अब देखिए g नंबर में क्या किया है, इसमें भी इसी तरह से हम करेंगे। देखिए ये दशमलव में है, इसको भी देखिए कितना आसान है। यहाँ पर दशमलव में इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत बड़ा है, देखिए ये भी बहुत आसान है। जैसे वैसे इसमें भी लिख लीजिए 2 दशमलव है, 2.3, और दोनों क्या है, यहाँ पर चर दोनों क्या है समान है। जब दोनों की चर समान है तो ये क्या हो गया समान पद हो गया। यहाँ पर लिखेंगे समान पद में इसको, और इसको क्या करना है जोड़ना है। यहाँ पर हम जोड़ देंगे कितना को 1.7x, यहाँ पर x में है x लगा लीजिए। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए ये भी क्या कर सकते हैं इसमें, या तो एक इसमें संख्या में एक बार लिख सकते हैं इसको कोष्ठ में 2.3, और इसके बाद प्लस में लिख सकते हैं 1.7, और x है तो x लगा लीजिए इनटू में, या फिर डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। अब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 7, ऊपर दशमलव से पहले ऊपर वाले को जोड़ेंगे। देखिए 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 10 के शून्य, हाथ में 1 दशमलव लगा है दोनों में, एक यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिए, और हाथ में 1 2 और 1 3 और 1 4, और x है तो लगा देंगे x। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद जो है शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, जब यहाँ पर सिर्फ शून्य रहे तो, या फिर यहाँ पर देखिए दशमलव के पहले यहाँ पर संख्या है, इस संख्या के पहले अगर शून्य लगा है तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4.0 की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 और x लगाए तो x, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए h नंबर में भी इसी तरह से हल करेंगे। अब देखिए इसमें जो है ये भिन्न के रूप में, जब भिन्न के रूप में होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेते हैं। इन दोनों का क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे। 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। तो देखिए 3 से हम 3 में भाग लेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो 1 को हम क्या करेंगे इन 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2, और x लगा देंगे x। देखिए इसमें एक स्टेप हमने छोड़ दिया, यहाँ पर पहले क्या करना है इसको एक बार सजा करके लिख देना 2/3, और x है तो x लगा देंगे, और देखिए इसमें क्या करना है जोड़ना है 1/3x, और इसके बाद क्या करना है इसमें आपको जोड़ना है कितना आपको -x को यहाँ पर जोड़ना है। इस तरह से लिखिए। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3, और यहाँ पर 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो x, प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगाइए। अब इस 3 से हम 3 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर एक बार कट जाएगा, और 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और x लगाए तो 1x को हम लिख देंगे तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे x लिख देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख देंगे प्लस और माइनस, प्लस माइनस मिलकर क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और x से लगा देंगे x। अब हम इसको फिर से हल करेंगे इससे आगे। तो देखिए 2x और यहाँ पर x, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर 2 और 1 कितना होता है 3, 3x हो गया, और बट्टे में ये 3 है तो लिख देंगे 3, और घटाओ में है x तो लिख देंगे x। अब देखिए ये 3 से हम 3 में काट सकते हैं, तो यहाँ पर बच जाता है कितना x, और घटाओ में x। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x में से x घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ये क्या होगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 2 नंबर में क्या किया है, 2 नंबर भी बहुत आसान है। 2 नंबर में क्या है पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए। अब ये हमारा क्या है व्यंजक है, और इस व्यंजक में से दूसरे को घटाइए। अब ये हमारा क्या है व्यंजक है, और इस व्यंजक को क्या करना है पहला व्यंजक में से पहला व्यंजक ये है, और दूसरा व्यंजक ये है। तो पहला व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को क्या करना है आपको घटाना है। तो किस तरह से इसको घटाएंगे, सबसे
एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। इसमें हम कर देंगे क्या, 22 लिख देंगे और घटाओ में लिख देंगे 10। संख्या वाले को हम एक साथ कर देंगे और इसके बाद लिख देंगे इंटू में दोनों में x है तो लिख देंगे x, और इसके बाद लिखेंगे हम 22 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और ये x लगा है तो x लगा दीजिए। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से बी नंबर में भी इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए जब दोनों एक कास्ट की हो तभी घटेगा, जब ना हो दोनों एक कास्ट की तो ना ही घटेगा और ना ही छूटेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17xy और इसमें से घटाना है कितने को, 19xy। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 17, दोनों को संख्या वाले को हम पोस्ट में लिख देंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे और उसके बाद दोनों में xy है तो लिख देंगे xy और उसके बाद हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए इसमें से हम किस में से घटाएंगे, यहाँ पर देखिए 17 में से तो 19 घटेगा नहीं, तो हम 19 में से 17 को घटाएंगे। 19 में से 17 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और 19 में से 17 को घटा रहे तो 19 कौन सी कास्ट की है, घटाओ कास्ट की है, तो हम घटाओ का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर है xy तो लगा देंगे xy। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब है सी नंबर में देखिए यहाँ पर है a² + 1 तो लिख देंगे बराबर में a² + 1 हटाना है, माइनस लगा देंगे, माइनस एक हटाना है, एक हटाना है। यहाँ पर लिखेंगे a² + 1 है तो 1 और की बस होता है, याद रखिएगा, प्लस और 2a है तो लिख देंगे 2। अब हम इसमें लिखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए तीनों क्या है, अलग अलग कास्ट है, यहाँ पर कभी भी ना छूटेगा और ना ही घटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सजा करके लिख देंगे a² इसके बाद लिख देते हैं प्लस 2a और प्लस में 1 है तो 1। इस तरह से हो गया इसका आंसर। यहाँ पर सीख लिया। अब हम देख लेते हैं वीडियो को स्किप करके पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। यहाँ पर डी नंबर में क्या करना है, इस तरह से घटाना है, जिस तरह से हम घटाते हैं इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8x और यहाँ पर बराबर से लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें से घटाना है कितना को, माइनस 8x को आपको घटाना है। इसको हम किस तरह से घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8x और देखिए माइनस और माइनस होता है प्लस, क्या होता है प्लस, और 8x है तो लिखेंगे 8। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं 8 और 16x, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, संख्या वाले को एक साथ लिख देंगे 8 और इसमें प्लस है 8 और यहाँ पर दोनों में x है तो में x। अब हम क्या करेंगे 8 और 8